विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। मेरे नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज माता कलीसिया संत मार्कुस का पर्व मनाती है, जो दूसरा सुसमाचार के लेखक हैं। वे प्रभु के शिष्य नहीं थे, प्रभु के करीब नहीं थे, लेकिन संत पौलुस के द्वारा प्रभु के बारे में सुनने के बाद उन्होंने प्रभु को अनुभव किया। उतना ही नहीं, वो अपने आप में सह ना पाए, प्रभु को रख नहीं पाए, इसलिए दूसरों को अपने लेखन द्वारा यानी सुसमाचार द्वारा बांटते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु को अनुभव किया। उस अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना चाहते थे, बांटना चाहते थे। यही आदेश प्रभु की थी। स्वर्गारोहण के पहले वो शिष्यों को वही कहते हैं। आज के सुसमाचार में वही सुनेंगे, सारे संसार में सुसमाचार को सुनाओ। और मार्कुस ने किस प्रकार, मार्कुस ने लेखन द्वारा वो अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य स्वर्गारोहण के समय व्याकुल नहीं थे, दुख नहीं थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण उनको मिशन प्रभु सौंपते हैं। इसलिए वे खुश थे कि प्रभु हमारे जीवन में अभी, प्रभु हम में अभी, केवल हमें उस प्रभु को बांटना है, मिशन कार्य को आगे बढ़ाना है। इस मिशन कार्य के साथ विशेषता क्या है प्रिय भाई तथा बहनों? यह है पापों की क्षमा, प्रायश्चित करना। किस प्रकार के प्रायश्चित? शायद प्रभु में विश्वास करने के लिए, प्रभु में जीवन जीने के लिए, प्रभु में नया बनने के लिए। क्योंकि प्रभु कहते हैं शिष्यों को, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यानी तुम्हें प्रभु मुफ्त में मिले हैं, उस प्रभु को मुफ्त में दूसरों में बांटो। प्रभु के जीवन आपको मुफ्त में मिला है, उस जीवन को दूसरों में बांटो। प्रभु की शांति आपको मुफ्त मिली है, उसको दूसरे में बांटो। और यही आदेश था मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के स्वर्गारोहण के पहले संत मार्कुस यही मुख्य उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं। यीशु के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं अपने सुसमाचार को। प्रभु के चमत्कारों पर ज्यादा बल देते हैं अपने सुसमाचार में, क्योंकि उन्होंने प्रभु के बारे में पेतरुस और पौलुस के मुंह से सुना, और उसके बाद सुसमाचार का वर्णन करते हैं। आइए, जब हम मार्कुस का सुसमाचार को पढ़ते हैं या सुनते हैं, यह महसूस करें कि किस प्रकार ने उन्होंने प्रभु को अनुभव किया होगा बिना देखे हुए। क्योंकि यह हमारे लिए एक आंख खोलने वाले सुसमाचार होना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि बिना प्रभु के साथ रहते हुए, केवल सुनने के बाद किस प्रकार उन्होंने प्रभु को दूसरे में बांटा अपने लेखन द्वारा, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने अनुभव किया। आइए, आज ये संत के द्वारा जब हम पर्व मनाएंगे, उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें, जैसे उन्होंने प्रभु को अनुभव किया, हम भी अपने जीवन में प्रभु को अनुभव करें और दूसरों में बांटें। आमीन।